दोस्तों आरएसएस फीड क्या होता है? आरएसएस फीड बेसिकली ये होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने ये कॉन्फ़िगर करा आरएसएस, एक नया फ़ोल्डर बनाया यहाँ पे, और आरएसएस मतलब बेसिकली एक फ़ोल्डर बनाया। मान लीजिए कि मुझे जो है, जो भी इस वेब पेज पे, कोई भी एक वेब पेज पे जो भी नया अपडेट आ रहा है, ठीक है, जैसे ही अपडेट हो वो तुरंत मेरे पास यहाँ पे आ जाए, आउटलुक में आ जाए, मेरे को इस फोल्डर में दिखाने के लिए। तो वो आरएसएस फीड काम करता है, ठीक है। तो वो चीज़ है आरएसएस फीड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आरएसएस फीड है यहाँ पे एक नया, मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ, नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल न्यूज़, ठीक है दोस्तों, और मैं ओके कर देता हूँ। आरएसएस फील्ड के अंदर ये मेरा फोल्डर बन गया। अब दोस्तों क्या है कि ना कि फॉर एग्जांपल मैं आरएसएस फीड ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं ऐड अ न्यू आरएसएस फीड कर दूंगा और यहाँ पे वेब एड्रेस दे दूंगा कि उस वेबसाइट पे जो भी नई चीज़ आ रही है वो पहले मेरे यहाँ ईमेल हो जाए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया का जो है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूँ मैं आपको। आरएसएस फीड जनरेट, आरएसएस फीड ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आप इस पे इस नाम से भी सर्च मार सकते हैं आप। देखिए दोस्तों कि आरएसएस फीड ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, मान ली मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ चाहिए, तो आपको जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का आरएसएस फीड वाला ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक मारिए, ठीक है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना, आप जाइए यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए बेसिक वाला, या फिर आप कोई और फीड्स चाहते हैं जैसे इस वेबसाइट ने दे रखे हैं, सारे जितने भी न्यूज़ होती है टेक की, बिजनेस की, इन सब का कोई भी आरएसएस फीड आपको चाहिए, मान लीजिए मैं यहाँ से उठा लेता हूँ टेक का, ठीक है, ये है। इस पर मैं क्लिक मारता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये क्लिक हो गया। अब यहाँ पे जाके ऊपर जो है यूआरएल जो आ रहा है, आप उस पर सेलेक्ट कर लीजिए उसे, और यहाँ पे जाके ऐड आरएसएस फीड करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और ऐड कर दीजिए और यस कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है, ये मैं फ़ोल्डर बना दिया। इसके अंदर फ़ोल्डर की ज़रूरत नहीं थी, फ़ोल्डर बेसिकली सेग्रीगेशन के लिए यूज़ हो सकता है। ऑटोमेटिकली ये फ़ोल्डर बना दिया। देखिए दोस्तों, आरएसएस फीड से जो भी आर्टिकल हैं वो सारे मेरे ये ईमेल के फॉर्म में आउटलुक में आ गए, और ये डेली अपडेट होंगे। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक मारूंगा, या फिर मैं कहीं और हूँ, यहाँ पे क्लिक मारूंगा जैसे ही, या फिर बेसिकली जब भी आउटलुक आप खोलेंगे ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाएंगे, नए नए आर्टिकल जो अपडेट होते जाएंगे वो डेली आ जाएंगे यहाँ पे। तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आपको न्यूज़ खोलने की ज़रूरत नहीं है, आउटलुक से ही आप न्यूज़ जो है अपनी आरएसएस फीड के थ्रू पढ़ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह है सारी। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब आरएसएस फीड हो गया, ये नोट्स वगैरह हो गए, ये सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे मैंने आर्काइव बताया था आपको दोस्तों, तो आर्काइव वगैरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं, जैसे मैं एक दो चीज़ें सिंपल बतानी भूल गया था, मैं अब शुरू करता हूँ बेसिक लेवल के आइटम से। जो मैंने बताया वो तो बेसिक था ही, लेकिन जो चीज़ें मैं भूल गया हूँ वो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, ठीक। उसके बाद मैं थोड़ा मीडियम लेवल की चीज़ें बताऊँगा और फिर एडवांस लेवल की चीज़ें बताऊँगा। ये अभी तक तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है वीडियो, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर शुरुआत से देखे आ रहे हैं तो आगे भी देखिए, पूरा कंप्लीट करिए इसको। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी पार्ट्स हैं, 4 या 5 जो भी पार्ट्स हैं, वो आप पूरे के पूरे देखिए, तो आपको पूरा जो है आउटलुक की बेस टू एटलीस्ट एडवांस लेवल की पूरी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए मैं एक कंपोज करता हूँ ईमेल, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, हाय ऑल, ठीक है। उसके बाद प्लीज़, या जो भी मेरी कंपोजिशन मैंने करी मेल में, ठीक है, ये यहाँ पे आके स्टॉप हो गई। उसके बाद मैं कोई एक मेल जो है टैग लाइन लिखता हूँ, या कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि प्लीज़ डू रिप्लाई टू ऑल, ठीक है। और मैं कर देता हूँ रिगार्ड्स, उसके बाद टेक, ठीक है दोस्तों। तो अब फॉर एग्जांपल दोस्तों कि मान लीजिए ये जो टैगलाइन है, या कुछ भी ऐसा जो आप ईमेल में लिखते हैं, वो बार बार हर ईमेल में आप जाके पूरा टाइप करते हैं सेम चीज़, तो आप उसको कैसे रोकें? आप कैसे चाहें कि वो चीज़ स्टोर हो जाए और हर बार जब भी आप पहला अक्षर टाइप करें तो वो आपसे पूछे कि हाँ ये है? तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये कैसे होता है। आपने जो भी चीज़ मैसेज लिखी है उसको आप सेलेक्ट करिए, जाइए इंसर्ट में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको जाना है किस में, क्विक पार्ट्स में। क्विक पार्ट्स में आप जाएंगे, सेव सिलेक्शन कर लीजिए,
दोस्तों मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने और लिखा, और जो मैंने बॉडी लिखी है यहाँ पे, और मान लीजिए जो भी लाइन है मैं चाहता हूँ कि लिखूँ नहीं उसको, ठीक है। आप जाइए ऑप्शंस, इंसर्ट में जाइए, दोबारा क्विक पार्ट्स में जाइए और वो चीज़ सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे वो सेव हो चुकी है, आप क्लिक मारेंगे वो चीज़ आ जाएगी, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ये जो है आप ईमेल जो है कंपोज कर सकते हैं इजीली, ये एक तरीका है। अब मैंने ईमेल कंपोज करी, अब मैं चाहता हूँ कि वो ईमेल, मान लीजिए मैं 4 बजे काम कर रहा हूँ, वो चाहता हूँ ईमेल वो 6 बजे जाए, मैं चाहता हूँ उसकी डिले हो जाए डिलीवरी ईमेल की भेजने में, ठीक है, 6 बजे जाए, मैं चाहता हूँ कल जाए। तो मैं कैसे सेट करूँ? तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस में जाना होगा दोस्तों, उसके बाद आपको डिले डिलीवरी पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको चेक बॉक्स, यहाँ पे जब आप डिले डिलीवरी पे क्लिक करेंगे ये चेक बॉक्स यहाँ लग जाएगा, और आप कितने बजे चाहते हैं, क्या दिन चाहते हैं, कब डिलीवर हो ये मैसेज। तो ये आपका मैसेज जैसे ही आप मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये 1 घंटे बाद डिलीवर हो, ठीक है, तो आप क्या करिए, इसको टाइम को और डेट को सेट कर दीजिए और आप क्लोज कर दीजिए, और आप जो है इसको मान लीजिए मैं अपने आप को ही भेज रहा था, और आप इसको सेंड कर दीजिए। ईमेल कंपोज करना चाहता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल इजी वे में मैं ईमेल कैसे कंपोज करूँ, मीटिंग कैसे कंपोज करूँ, ये सारी चीज़ें। तो नीचे ये जो आउटलुक का आइकन आता है, ये विंडोज़ 8 से विंडोज़ 7 से इन्होंने फैसिलिटी दी है। आप राइट क्लिक मारिए उसके ऊपर, और ये देखिए दोस्तों, आप नई ईमेल कंपोज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट, न्यू मीटिंग, कॉन्टैक्ट, न्यू टास्क, ठीक है। न्यू ईमेल पे आप क्लिक मारिए, आपकी जो है ईमेल नई कंपोज कर सकते हैं आप, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए कि मेरी ईमेल है, ठीक है, कुछ भी मेरी ईमेल है, हाय ऑल, ठीक है, कुछ भी है, ठीक है, और अब आप बार बार नीचे जो है लिखते हैं, आप अपना नाम लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, और बार बार आप कंपनी का नाम या जो भी लिखते हैं, ठीक है, ये सिग्नेचर कहलाते हैं दोस्तों। तो ये आप कैसे सेट करें, आप ऑटोमेटिकली हर ईमेल में ये सिग्नेचर ऑटोमेटिकली कैसे आ जाए, तो ये आपको कैसे सेट करना है। तो इसके लिए आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। आप सबसे पहले जाइए फाइल में, ऑप्शंस में, उसके बाद मेल पे यहाँ पे क्लिक करिए, और फिर यहाँ पे एक आएगा सिग्नेचर्स। आप नया सिग्नेचर यहाँ पे बना सकते हैं, मतलब बेसिकली जो आपको हर ईमेल में रखना है, ठीक है। न्यू करिए, टाइप मान लीजिए टैग बुल्लू, ठीक है, और ओके कर दीजिए, और उसके बाद ये टैग बुल्लू है, नीचे ये बॉडी में आप जो सिग्नेचर रखेंगे वो आप हर ईमेल में आपको दिखाई देगा। मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल टैग बुल्लू ट्रैवल ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रैवल लाइफ स्टाइल, ये दोस्तों मेरा जो है सिग्नेचर मैंने सेट कर दिया। अब इसका जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये कर देता हूँ, ठीक है, और ये जो है क्या बोलते हैं, अब जो नए मैसेजेस मैं कंपोज करता हूँ उसमें ऑटोमेटिकली आ जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सेट करा है सिग्नेचर, और किस नाम में करा है, सिग्नेचर का नेम है बेसिकली टेक ब्लू का सिग्नेचर है, तो मैं नए मैसेजेस पे ये टेक ब्लू सिग्नेचर वाला नाम सेट कर लेता हूँ। रिप्लाइज और फॉरवर्ड में भी मैं सेम सिग्नेचर चाहता हूँ, टेक ब्लू सेट कर लेता हूँ, और मैं इसे ओके मार देता हूँ। ओके मार दिया दोस्तों। अब कोई भी नया मैसेज कंपोज करूँगा, ये देखिए अपने आप आ गया दोस्तों। और मान लीजिए कोई भी मैसेज मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, तो ये अपने आप आ गया दोस्तों यहाँ पे। ऐसे ही मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये अपने आप आ गया यहाँ पे। तो ऐसे आप जो है सिग्नेचर सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ होती है थीम्स, ठीक है, होती है बेसिकली आपका ये जो आउटलुक है ये देखने में आपको सही नहीं लग रहा, मतलब आप चाहते हैं थोड़ा सा कूल कुछ चेंज हो जाए, इसका कलर वगैरह, ये जो ऊपर आर्ट वगैरह है ये चेंज हो जाए, तो आप फाइल में जाइए और आप जो है ऑप्शंस में जाइए और जनरल में चले जाइए दोस्तों, ठीक है। तो आप जो जैसा सेट करना चाहेंगे, मान लीजिए कैलीग्राफी मैंने सेट कर दिया, तो यहाँ कैलीग्राफी आ जाएगा। और आप जो है डार्क ग्रे सेट करना चाहते हैं आउटलुक को, तो यहाँ पे जाके डार्क ग्रे जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए डार्क ग्रे, और ओके मार दीजिए। तो ये देखिए आप दोस्तों, ये आपका आउटलुक जो है सेट हो गया, यहाँ कैलीग्राफिक आर्ट आ गई। अब मैं मान लीजिए वापस से चेंज करना है, तो मैं ऑप्शंस में जाता हूँ, फिर से जनरल में जाता हूँ, डार्क ग्रे, और मैं कलरफुल कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ।
तो ये यहाँ पे मेरी कैलीग्राफिक आर्ट जो मैंने सेट कर रखी थी और जो कलर जो है वो कलर सेट हो गया मेरा। जैसे मैं कोई ईमेल कंपोज करता हूँ तो मान लीजिए दोस्तों मैं ये टू और सीसी के आ रहे हैं मेरे पास टू और सीसी के ही ऑप्शन आ रहे हैं, फ्रॉम का नहीं आ रहा, बीसीसी का नहीं आ रहा दोस्तों, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसे कैसे लाऊँ, ऑप्शंस पे जाइए, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम चाहिए, किसे भेज रहे हैं, किसी ईमेल एड्रेस से, मान लीजिए आप कोई और ईमेल एड्रेस से भेजना चाहते हैं, आपके 2-3 जो है इसी आउटलुक क्लाइंट में 2-3 ईमेल कन्फिगर हैं, जीमेल भी, याहू मेल भी, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उस ईमेल एड्रेस से भेज सकते हैं। बीसीसी पे जैसा मैं आपको बता चुका हूँ ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो आप जो है किसी को बताना नहीं चाहते कि आपने किस किस को मेल भेजी है, मेल भी पहुँच जाए और इसे पता भी ना लगे रेसिपिएंट्स, तो वो आप बीसीसी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। किसी इसमें मेल में मैं जो है बेसिकली इंसर्ट करना चाहता हूँ इमेज, तो मैं यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ पिक्चर्स वगैरह, कोई भी शेप्स वगैरह, कुछ भी। कोई मैसेज है मैं चाहता हूँ दोस्तों कि फॉर एग्जांपल हाई इंपॉर्टेंस से भेजना चाहता हूँ, तो हाई इंपॉर्टेंस पे क्लिक कर दूंगा। आपको दिखा देता हूँ कैसा लगता है मैसेज हाई इंपॉर्टेंस से आता है, हो सकता है आपको पता हो। ठीक है दोस्तों, ये मेरा मैसेज चला गया है, ये देखिए दोस्तों आ गया। हाई इंपॉर्टेंस वाला ऐसा मार्क होगा, उससे पता लग जाए सामने वाला को कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और मुझे उस पर काम करना है, या कोई इन्फॉर्मेशन का भी हो सकता है। दोस्तों जैसे आपको कमांड्स, आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स, बेसिकली आपको जो सारा काम है आप माउस से नहीं करना चाहते, मतलब एक तरीका बता रहा हूँ मैं, तो आप कैसे करें। आप क्या करें, सिर्फ अपने पेज पे आउटलुक पे ऑल्ट दबा दें। जैसे ही ऑल्ट दबाएंगे आपके ऊपर देख रहे हैं आप नंबर्स लिख के आ रहा है 1 2 3 FHS, तो जो जिसके आगे नंबर असाइन है या लेटर असाइन है, ऑल्ट के साथ वो दबाएंगे तो वो चीज़ खुल जाएगी। जैसे मैं ऑल्ट के साथ F दबाता हूँ तो फाइल खुल जाएगी, ऑल्ट के साथ F दबाया फाइल खुल गई। अब इसमें भी नंबर असाइन है, आप जैसे ऑल्ट के साथ I दबाइए, जैसे इन्फो खोलना है, ऑल्ट के साथ आप जो है I दबाइए, इन्फॉर्मेशन खुल गई। तो ऐसे ही आप अंदर जाते जाएंगे, आप सारा काम जो है यहाँ से कर सकते हैं, आपको शॉर्टकट्स पता लग जाएंगे। तो ये भी एक बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों आपने कोई जो ईमेल भेजी है, ठीक है, अब चाहते हैं कि उसकी कंफर्मेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो कंफर्मेशन आप कैसे लेंगे, जो भी मतलब डिलीवरी रिसिप्ट जिसे कहते हैं, कि मैसेज जो है उसके पास डिलीवर हो गया है वो आपके पास आ जाए, तो आप क्या करें, न्यू कंपोज मेल में जाएं आप, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको जाना है ऑप्शंस में, ठीक है दोस्तों। ऑप्शंस के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं रिक्वेस्ट डिलीवरी रिसिप्ट। तो जब मेल उसके पास डिलीवर हो गई है और मतलब उसके मेल बॉक्स में पहुंच गई है, तो आपके पास ये डिलीवरी रिसिप्ट आ जाएगी, ठीक है। अब आप रीड रिसिप्ट भी कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं कि बंदे ने मेल जो है रीड कर ली है, तो आप ये चेक बॉक्स कर सकते हैं। और जो ईमेल भेज रहे हैं, मान लीजिए आपने ईमेल भेजी, उस पर ये चेक बॉक्स कर दिया, तो डिलीवरी रिसिप्ट, तो डिलीवरी रिसिप्ट आ जाएगी कि मेल उसके मेल बॉक्स में डिलीवर हो गई, आपके पास आ जाएगा। और रीड रिसिप्ट, तो रीड रिसिप्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मैं एक बार ऐसे ट्राई करके दिखाता हूँ। टैग बुल्लू मैं अपने आप को ही भेजता हूँ, हेलो टेस्ट। उसके बाद मैं डिलीवरी रिसिप्ट भी कर देता हूँ और रीड रिसिप्ट भी कर देता हूँ और सेंड कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ये मेरे आउटबॉक्स में है, देखिए, और ये नीचे भेज रहा है और ये भेज चुका, ठीक है दोस्तों मेल। अब जैसे ही मेरे मेल बॉक्स में आएगी, देखते हैं क्या मैसेज देती है। ये देखिए दोस्तों, ये मेल मेरे पास आ गई है, ठीक है दोस्तों, और ये रही रीड रिसिप्ट। अब जैसे डिलीवरी रिसिप्ट तो मेरे ही मेल पे तो नहीं देगा, ये रीड रिसिप्ट इसने दे दी कि अब ये जैसे आप रीड रिसिप्ट वाले ऑप्शन पे चेक करेंगे तो वो यूज़र से पूछेगा कि जैसे वो मेल पे क्लिक करेगा और जैसे वो यस कर देगा, तो जो एक सेंट रिसिप्ट की उसने पढ़ ली है वो मेरे पास आ जाएगी। तो मैं जैसे यस कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब मैं पढ़ चुका हूँ एक तरीके से। तो जो सेंट रिसिप्ट है, जो रीड रिसिप्ट है, वो मेरे पास आ जाएगी। सेंड एंड रिसीव करता हूँ, जैसे ये देख लीजिए दोस्तों, ये रीड रिसिप्ट जो है कि मैं मैसेज रीड कर चुका हूँ, मैंने यस कर दिया था उस टाइम, वो बंदा भी यस कर देगा। तो रीड रिसिप्ट अगर उसके ऊपर डिपेंड करता है यस करे ना करे, लेकिन यस कर देगा तो मेरे पास रीड रिसिप्ट आ जाएगी, मैंने ये रीड कर ली है ईमेल, ठीक है दोस्तों। ये सारी की सारी ईमेल सेलेक्ट करनी है, तो आप क्या करिए, किसी भी फोल्डर में या कहीं पे जाके आपको सारी ईमेल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए, Ctrl+A दबा दीजिए, सब कुछ सेलेक्ट हो गया। अब मूव करना है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके, मैं मान लीजिए इनबॉक्स में मूव करना चाहता हूँ, मैंने इनबॉक्स में
मूव कर दी। ठीक है दोस्तों, वोटिंग करानी है किसी चीज़ पे लेके। मैं मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा है मैंने कि क्या बोलते हैं, आपने अपनी अटेंडेंस भर ली है, स्टूडेंट से पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट्स को ईमेल भेजूंगा और एक वोटिंग ऑप्शन होता है, ऑप्शन में जाके आप यूजिंग वोटिंग ऑप्शन ये पूछ सकते हैं यस या नो, यस में नो या मे बी। तो लोग जो है उनके पास मेल के ऊपर एक लिख के आएगा कि यस या नो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपने आप को जैसे भेजता हूँ, तो रेसिपिएंट मैं खुद ही को मान रहा हूँ, जैसे हेलो वर्क कंप्लीटेड मैं लिख देता हूँ, वर्क कंप्लीटेड फॉर टुडे। ये मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। उसके बाद मैं वोटिंग ऑप्शन कर देता हूँ कि यस और नो और मे बी। यस और नो मे बी मैंने लगा दिया। अब क्या करता हूँ, मैं मैसेज में जाके इसे बेसिकली सेंड कर देता हूँ। अब ये सेंड हो गया, मेरे पास आ गया। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है ईमेल आ गई है वोटिंग वाली। मैं इस पर क्लिक मारता हूँ। अब दोस्तों ये पूछेगा, जो भी बंदे जिसके पास भी मिल जाएगी, आपने वोटिंग डाल रखी है, रेसिपिएंट्स आपने डाल रखे हैं जिन जिनको भेजनी है, तो क्लिक हेयर टू वेट, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यस नो या मे बी आपने मतलब काम हो गया आपका, आपने क्वेश्चन बॉडी में पूछ लिया और यहाँ पे आप जो है मैसेज बॉडी में आपने क्वेश्चन पूछ लिया यस या नो। मैं जैसे कर दिया, मेरा यस हो गया, या फिर नहीं तो नो कर देता हूँ, मेरा काम नहीं हुआ है जैसे। तो सेंड रिस्पॉन्स कर सकते हैं आप, या फिर एडिट भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपना रिस्पॉन्स भेजने से पहले। तो वो सब्जेक्ट लाइन में यस नो या जो भी चीज़ है करके वो भेज देगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसा भेजेगा और कैसे पहुँचेगी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और नो कर देता हूँ और सेंड द रिस्पॉन्स नाउ कर देता हूँ। ये दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, ये मेल आ गई मेरे पास, नो मतलब मेरा काम नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा छोटा सा ऑप्शन है, वोटिंग करा सकते हैं आप। अब मान लीजिए दोस्तों, मुझे जो नोट्स मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, वो चाहता हूँ मैं कहीं से भी क्रिएट हो जाए और मुझे ज़्यादा मतलब बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और एन। तो मैं जैसे कंट्रोल शिफ्ट और एन फॉर नोट्स होता है, दबाया, वो नोट्स जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया। मान लीजिए कुछ भी मैंने लिख के यहाँ पे सेव मार दिया, मतलब क्रॉस कर दिया, तो वो ऑटो सेव हो जाते हैं। नोट्स में जाके आप देख सकते हैं जो ये सेव हो गए। मान लीजिए दोस्तों कि आप जो है आउट ऑफ ऑफिस सेट करना चाहते हैं या आउट ऑफ वैकेशन। मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं और आपके पास जो भी मेल आए बेसिकली, ठीक है, तो वो बंदे को ऑटोमेटिकली रिप्लाई हो जाए कि आप जो है अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ ऑफिस। या फिर आप कहना चाहिए कि वैकेशन पे जा रहे हैं, उस बंदे को पता लगे जिसने भी आपको मेल भेजी है उसके बाद ऑटो रिप्लाई चला जाएगा ऑटोमेटिक कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ इससे इस तारीख तक। और आप कुछ भी लिख सकते हैं उसमें। तो आप फाइल में जाके दोस्तों, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, जैसा कि मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था। वो ऑप्शन बेसिकली आपको जो मेरा घर का एडिशन है या आप लोगों के पास घर का एडिशन होगा उस पर नहीं आया, जो ऑफिशियल ईमेल्स होती हैं उस पर ही वो आता है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये ऐसा ऑप्शन आएगा, इन्फो में जाके आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक रिप्लाईज का। तो यहाँ से आप आउट ऑफ ऑफिस अपना सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 2-3 अकाउंट है सेटअप करने के लिए आउटलुक में। मान लीजिए एक मैंने जीमेल का रखा है, आप लोगों ने अपने मान लीजिए सारे पर्सनल अकाउंट आउटलुक में सेटअप कर रखे हैं, यहाँ पे 2-3 और आ रहे हैं। तो आपको किसे डिफ़ॉल्ट बनाना है, तो डिफ़ॉल्ट जिस अकाउंट को बनाना है, मान लीजिए मुझे इसी को डिफ़ॉल्ट बनाना है। ये बाय द वे वैसे एक ही अकाउंट सेटअप है तो डिफ़ॉल्ट यही होगा। अगर 2-3 सेटअप होते हैं, यहाँ पे अकाउंट और दिखा रहा होता है याहू के, हॉटमेल के, तो मुझे मान लीजिए किसी एक को डिफ़ॉल्ट बनाना है। तो फाइल में जाके दोस्तों अकाउंट सेटिंग में जाइए, अकाउंट सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी तो एक ही अकाउंट है तो सेट एज डिफ़ॉल्ट का ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जब भी आप आउटलुक खोलेंगे आपका पहले यही वाला अकाउंट दिखाएगा डिफ़ॉल्ट वाला, बाकी सारे भी नीचे दिखाएगा कनेक्टेड में, लेकिन ये सबसे ऊपर हो जाएगा सेट एज डिफ़ॉल्ट और सबसे पहला व्यू इसी का आएगा, सेट एज डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आपको कई अकाउंट दिखाएंगे, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट। मान लीजिए दोस्तों कि फॉर एग्जांपल मुझे अपना जो है पेज है ये, अब पेज अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मुझे कलर चेंज करना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप दोस्तों पेज कलर में जाके पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जाइए दोस्तों ऑप्शंस में, आप यहाँ से अपना पेज जो है कलर मतलब जो पेज का कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, भेजने के लिए। और यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स आप ला सकते हैं, अपना चेंज कर सकते हैं, थीम्स ला सकते हैं आप, थीम्स आ जाएंगी उस हिसाब की कैसा लिखा जा रहा है, ठीक है। इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं यहाँ पे, तो ऑफिस के इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए मुझे कोई मैं बार बार जो है ईमेल्स लिखता हूँ, एक ही जैसा फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो मैं मान लीजिए उसका टेम्पलेट क्रिएट करना चाहता हूँ और इस टेम्पलेट को यूज़ करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बार बार जो है मुझे पूरी ईमेल टाइप करनी पड़े। कुछ जैसे नोटिफिकेशंस होते हैं, गैजेटेड नोटिफिकेशंस जो HR भेजते हैं, तो मान लीजिए वो मैं कैसे करूँगा, हाय ऑल,
फॉर एग्जांपल मैं यही लिख देता हूँ, दिस इज़ अ टेम्पलेट। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, सेव करा लूँगा दोस्तों एज ए टेम्पलेट फॉर्मेट में, और इसको मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ इसको। तो लेकिन मैं फाइल में जाइए आप और सेव एज पे क्लिक करिए, और आप डेस्कटॉप कहीं पे भी मैं जैसे टेम्पलेट डाल लेता हूँ और इसको टेम्पलेट कर लेता हूँ, ईमेल टेम्पलेट। नीचे से चूज़ करिए आप जो है आउटलुक टेम्पलेट। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप जो है सेव करा लीजिए अपने डेस्कटॉप पे। सेव हो गया दोस्तों ये सेव। इसे मैं क्लोज़ करता हूँ। अब दोस्तों ये मेरा ईमेल टेम्पलेट सेव हो गया। अब मुझे इसे यूज़ करना है दोस्तों, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, फाइल में जाइए, उसके बाद चूज़ फॉर्म पे जाइए और यहाँ पे आप जाके जो है यूज़र टेम्पलेट्स एंड सिस्टम सेलेक्ट करिए। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ से ब्राउज़ भी करा सकते हैं कि जो आपका टेम्पलेट है वो कहाँ पे है, और उसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो है यूज़र टेम्पलेट है, अब मैं ब्राउज़ कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है, ओके कर देता हूँ। ईमेल टेम्पलेट को सेलेक्ट करा, ओपन करा मैंने, ये देखिए दोस्तों, ये तो मेरे सिग्नेचर जो थे वो आ गए ऑलरेडी, और ये मेरा टेम्पलेट आ गया जो मैंने सेव कराया था। तो इसे मैं बार बार, मान लीजिए एक जैसी मेल्स में रिपीटेटिव जो है खाली डेट वेट चेंज करके भेजता हूँ या फिर कुछ भी है, तो आप एज ए टेम्पलेट जो है आउटलुक मैसेज को सेव करा सकते हैं। तो अब मान लीजिए दोस्तों कि डेस्कटॉप पे यहाँ पे आप अलर्ट चाहते हैं कि कोई भी ईमेल आया तो यहाँ पे राइट साइड में नीचे अलर्ट आए, जैसे यहाँ पे ये मैं माउस का क्लिक कर रहा हूँ। तो वो कैसे सेटअप करते हैं, तो आपको फाइल में जाना पड़ेगा, ऑप्शंस में जाना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा मेल पे, और नीचे आप आएंगे, देखिए ये क्या लिखा है, व्हेन न्यू मैसेजेस अराइव प्ले अ साउंड। ठीक है, उसके बाद शो एन एनवेलप आइकन इन द टास्क बार। एनवेलप आइकन जो है नीचे टास्क बार में जो आउटलुक का जो साइन है उसके ऊपर एक एनवेलप का आइकन दिखा है, और डिस्प्ले एंड डेस्कटॉप अलर्ट कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आप डिस्प्ले डेस्कटॉप अलर्ट करेंगे, ओके करेंगे। क्योंकि कुछ लोग, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि दो दो टाइम जोन में काम करते हैं, तो आप जो है बेसिकली कैलेंडर में दूसरा टाइम जोन भी देखना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आप कैसे देखें, एक टाइम जोन तो आप देख ही रहे हैं, और दूसरा टाइम जोन भी आप देखना चाहते हैं, तो वो आप कैसे देखें। तो आप फाइल में जाइए, ऑप्शंस में जाइए दोस्तों, और उसके बाद कैलेंडर में जाइए। कैलेंडर में आप जाएंगे तो आपको एक नीचे ऑप्शन देगा कि शो अ सेकंड टाइम जोन। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सेकंड टाइम जोन भी देख सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक मार देता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों, ये सेकंड टाइम जोन दिखा रहा है मेरे यहाँ पे। देखिए पहला वाला तो ये है मेरा राइट साइड वाला आईएसटी के हिसाब से, लेफ्ट वाला यूटीसी के हिसाब से है। अब दोस्तों एक चीज़ और थी, जैसे कि मैं कैलेंडर में ही बात कर रहा था, तो आप जो है व्यू चेंज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप जैसे नॉर्मल कैलेंडर चाहते हैं, प्रीव्यू चाहते हैं, जो भी आपका कहना चाहिए, जो मंथली बेसिस पे जो आपका जो भी मीटिंग्स वगैरह शेड्यूल है, तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लिस्ट कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ यहाँ से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप जो है एक्टिव जो भी आपके टास्क हैं या फिर जो भी हॉलीडेज़ वगैरह है वो यहाँ पे आपके दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और थी, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ले चलता हूँ, दिखा देता हूँ कैलेंडर में। यहाँ पे जाके मैं अनचेक कर देता हूँ, सेकेंड टाइम मुझे अभी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और ये थी कि मान लीजिए आपको जो है हॉलीडेज़ ऐड करने हैं। मान लीजिए इंडियन जो मैंडेटरी हॉलीडे है, या जर्मनी के या कहीं के भी आपको हॉलीडेज़ एंटर मतलब जो है अपने कैलेंडर में दिखाना है बेसिकली, और आ जाए अपने आप आ जाए। रिपब्लिक डे इस दिन है, गांधी जयंती इस दिन है, या कुछ भी है, तो आप जो है बेसिकली ऐड हॉलीडेज़ में जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जिस देश के भी आप सेलेक्ट करेंगे उस देश के जो मैंडेटरी हॉलीडेज़ हैं वो आपके कैलेंडर में आ जाएंगे, बेसिकली यहाँ पे दिखा निकलेगा। जैसे मैं आपको ले चलता हूँ फॉर एग्जांपल, ये देखिए दोस्तों, मैंने इंडिया का ऐड करा था, तो इंडिया का बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो गया था, मतलब इंडिया का मैंने ऐड करा था। जैसे यहाँ से मैं एक बार और फिर बता देता हूँ, कैलेंडर में जाइए आप, उसके बाद आप जो है ऐड हॉलीडेज़ पे क्लिक मारिए। देखिए इंडिया का मेरा ऐड था, तो यहाँ पे ये रिपब्लिक डे वगैरह दिखा रहा था। तो यहाँ से आप किसी और कंट्रीज़ का भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप 2 टाइम जोन्स में काम करते हैं इस टाइप से। मान लीजिए मेरे को कोई ईमेल भेजनी है और इनक्रिप्ट करके भेजनी है, ठीक है, तो वो मैं कहाँ से करूँगा। तो ईमेल कोई भी मुझे इनक्रिप्ट करके भेजनी है, तो दोस्तों आप सबसे पहले क्या करिए, फाइल में जाइए, ऑप्शंस में जाइए, जो भी आप ईमेल भेजेंगे वो आपकी इनक्रिप्ट होके जाएगी। ट्रस्ट सेंटर पर क्लिक करिए, उसके बाद ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स पे जाइए, फिर यहाँ से आप ईमेल सिक्योरिटी पे जाइए। यहाँ पे आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं अपने मैसेजेस, जो भी आप भेज रहे हैं। डिजिटल सिग्नेचर अगर आपके पास है वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से वो सेटिंग जो है करते हैं बेसिकली। मैंने बताया था दोस्तों कि आपको किसी और अकाउंट से जो है ईमेल भेजनी है, तो आप यहाँ से फ्रॉम में जाके
सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस में फ्रॉम, और यहाँ से अपना दूसरा अकाउंट चूज़ कर सकते हैं। सारे जो है फोल्डर्स बना लिए, अनगिनत आपने जो है फोल्डर्स बना लिए, मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल, ठीक है, और रूल्स बना लिए बहुत सारे, लेकिन आपको एक ऐसा फोल्डर चाहिए जिसमें सारी ईमेल आए, तो आप वो कैसे सेट करें? तो वो फोल्डर आपको सेट करना पड़ेगा। यहाँ से आप सर्च फोल्डर पर जाइए और करेंगे, आप सर्च फोल्डर बनाइए उसका, यहाँ पे न्यू सर्च फोल्डर। उसके बाद नीचे जाके दोस्तों आप क्रिएट कस्टम फोल्डर पर क्लिक करिए और कोई चीज़ चूज़ मत करिए, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे चूज़ मत करिए और बस ओके कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे नाम दे दीजिए उसका ऑल मेल, और उसके बाद जो है दोस्तों आप बस ओके कर दीजिए, यस कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो जितनी भी मेल्स होंगी आपके मेल बॉक्स में वो सारी की सारी इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगी। तो जितनी भी मेल्स हैं जो आपके फोल्डर में है, किसी भी फोल्डर में, वो सारी इस में मेल फोल्डर, ऑल मेल फोल्डर में आ जाएंगी। तो इसे मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अब दोस्तों मान लीजिए आपने कोई ईमेल भेजी किसी को, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि वो बंदा जैसे बाकी लोग सीसी में आपने भेजे कि वो बंदा जो है बेसिकली सबको रख के रिप्लाई करे, या फिर आप जो डिफाइन कर दें उसको रख के रिप्लाई करें। अगर वो रिप्लाई ऑप्शन भी मारे तो बाकी सारे जो रेसिपिएंट्स हैं वो उसके सामने आ जाएं, ठीक है, और उसे रिप्लाई करना ही पड़े उस चीज़ को। मैंडेटरी नहीं है, वो हटा भी सकता है, लेकिन आ जाए, वो रिप्लाई टू ऑल ही करे एक तरीके से। तो आप कैसे करेंगे? आप जब भी ईमेल भेजें दोस्तों, कंपोज करें, उसके बाद जाके आप ऑप्शंस में जाएं और यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए डायरेक्ट रिप्लाइज टू, इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे आप जाके आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हैव रिप्लाई सेंड टू, यहाँ पे आप एक तो जो रिप्लाई टू ऑल में मेरा ही जैसे मैंने भेजी है तो मेरे को ही वो सेंड करेगा, और दूसरा आप यहाँ पे और भी लोग ऐड कर सकते हैं कि वो जब रिप्लाई करें तो इन लोगों को भी ऐड करें। तो ये आप एक चीज़ फोर्स कर सकते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। अब कई चीज़ें जैसे मैंने बताया कि इम्पोर्टेंस वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं, सेंसिटिविटी आप कॉन्फिडेंशियल है कॉन्फिडेंशियल कर सकते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स आप जो है चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी मैसेज की, कि इनक्रिप्ट हो जाए मैसेज, डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद वोटिंग बटन्स आप यूज़ कर सकते हैं, अप्रूव रिजेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और आर्काइव नहीं चाहते ये आइटम को तो आर्काइव नहीं करें, ठीक है। और एक्सपायर हो जाए आफ्टर सम टाइम मैसेज तो वो भी कर सकते हैं आप। डू नॉट डिलीवर बिफोर डिले डिलीवरी के लिए मैं बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी तो अनचेक कर देता हूँ दोस्तों। एक चीज़ और है कि आउटलुक को अपना जो है, आउटलुक का क्लाइंट जो है हर मोबाइल पे अवेलेबल है, बेसिकली विंडोज़ पे भी अवेलेबल है, आईफोन में भी है, एंड्रॉयड में भी है। तो एंड्रॉयड में कैसे यूज़ करें वो मैं आपको बताता हूँ। और बेसिकली जो भी सारे फीचर्स हैं आप जो है अपनी पर्सनल ईमेल जो है उस आउटलुक से ऑलरेडी मैप कर चुका है आई मैप के थ्रू, और आप अपने ईमेल में कैसे कॉन्फ़िगर करें उस चीज़ को, तो वो मैं आपको बताता हूँ। लोग आ चुके हैं मोबाइल पे। अब मैं सबसे पहले प्ले स्टोर खोलता हूँ। प्ले स्टोर पे आपको जहाँ से डाउनलोड करनी है आपको सीधे आउटलुक लिखिए, ठीक है, आउटलुक सर्च मारिए, पहले ही जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की आ जाए उसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, मैं इसे ओपन करता हूँ, इसके 50 मिलियन डाउनलोड्स हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक मारता हूँ। अब जो ईमेल एड्रेस जो मैंने दे रखा है बेसिकली कॉन्फ़िगर कर रखा है उसी को मैं डाल देता हूँ। ये गूगल पे पेज पे ले गया, सेफ है, आप नेक्स्ट कर दीजिए और अपना पासवर्ड डाल दीजिए, या साइन इन कर लीजिए। अब आपसे दोस्तों पूछेगा कि व्यूअर मैनेज वगैरह कर सकता है आउटलुक आपके अकाउंट का, हाँ अलाउ कर दीजिए आप। कर दीजिए चीज़ें, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप दोस्तों कि ये सारी की सारी ईमेल जो है यहाँ पे सिंक हो गई, ठीक है। ये देखिए दोस्तों सारी की सारी ईमेल्स आ गई। अब आप चाहते हैं फोकस्ड वाला जो दिखा रहा है, लोड मोर मैसेजेस कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये और लोड कर देगा मैसेजेस। ये देखिए दोस्तों सारी की सारी आ गई। अब मैं जैसे यहाँ पे जाके सेटिंग्स इनबॉक्स देख सकता हूँ अपना, ठीक है, फोकस्ड में भी इनबॉक्स ही आ रहा है बेसिकली, ड्राफ्ट देख सकता हूँ, ट्रैश, सेंट मेल, आर्काइव वो रखी है वो देख सकता हूँ, सारे फोल्डर्स देखने हैं वो देख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है दोस्तों। अब मैं सेटिंग्स पे राइट साइड में जाता हूँ, मुझे फोकस्ड इनबॉक्स नहीं चाहिए, और यहाँ पे आप जो है एक्सेसिबिलिटी में जाके कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ मतलब यह जो आपकी जो ऐप है ये देखने में और सुंदर हो जाएगी। तो मैंने कॉन्ट्रास्ट इसका इंक्रीज़ कर दिया है और मैंने फोकस्ड इनबॉक्स को हटा दिया है, ठीक है। सिग्नेचर आप आउटलुक फॉर एंड्रॉयड से ले सकते हैं ऑलरेडी।
ठीक है, सिग्नेचर बना सकते हैं इस पर। यहाँ पे आपको सिग्नेचर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आपके सिग्नेचर जो है बेसिकली कॉपी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो आउटलुक क्लाइंट है, क्योंकि वो जो आउटलुक आपका क्लाइंट है वो आपका डेस्कटॉप के लिए है और ये मोबाइल के लिए, तो सिग्नेचर वहाँ से कॉपी होकर नहीं आएंगे। आप यहाँ पे अपने मोबाइल के अलग बना सकते हैं सिग्नेचर। नोटिफिकेशंस आप सेट कर सकते हैं, वाइब्रेट हो, ऑल मेल्स आए तो नोटिफिकेशन क्या रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। और आप इसको जो है आराम से यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनबॉक्स आ गया मेरा सारा, मैंने फोकस्ड वाला हटा दिया। फ़िल्टर कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, अनरीड फ्लैग अटैचमेंट है कि नहीं है, यहाँ से सर्च मार सकता हूँ अपनी ईमेल में और यहाँ पे जाके सारे के सारे सी ऑल फोल्डर्स देख सकता हूँ, जो ज़रूरी हैं वो देख सकता हूँ। और जो ईमेल शेड्यूल्ड है दोस्तों वो देख सकता हूँ मैं यहाँ पे जाके, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो और यहाँ से आप कंपोज कर सकते हैं। राइट में ये जो पेन आ रहा है बना हुआ, यहाँ से आप कंपोज कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, अटैचमेंट भी लगा सकते हैं, सेंड अवेलेबिलिटी, क्रिएट एन इनवाइट भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं अभी डिस्कार्ड कर देता हूँ, मुझे नहीं भेजनी। नीचे कैलेंडर पे जाइए, आप सारा कैलेंडर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पे जाएंगे, ऊपर से सेलेक्ट करिए एजेंडा, डे 3 दिन का कैलेंडर देख सकते हैं, एजेंडा देख सकते हैं, आज का एजेंडा क्या है, तो एजेंडा ही जैसे सेलेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे आप उसके बगल में जाएंगे तो ये आपका क्या कर रहा है, बेसिकली जो भी अटैचमेंट्स थे जो आपके मेल पे थे वो ला रहा है। ऊपर देखिए वो दोनों अटैचमेंट आ गए, और राइट में क्लिक मारेंगे, ऊपर सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर, तो आपको जो है जैसे देखना है, मान लीजिए जेपीजी इमेज है तो देख सकते हैं, या कुछ भी अटैचमेंट है या टेक्स्ट फाइल वगैरह वो देख सकते हैं। सी ऑल में जाके आप सारे अटैचमेंट आ जाएंगे जो फाइल्स आपकी मेल्स पे आई हैं। ठीक है, गूगल ड्राइव आप देख सकते हैं, गूगल ड्राइव में आपकी कोई फाइल तो नहीं है, वो आप यहाँ पे सीधे आउटलुक में देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप यहाँ पे राइट साइड में जाइए, यहाँ पे आपको सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स दिखाएगा दोस्तों। जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपके हैं जो मोबाइल में हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप ऑटो सिंक हो जाएंगे। करता हूँ दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब के टेक बुल्लू चैनल को, एंड कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, ताकि मैं और अच्छी ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सकूँ। और अगर कोई भी अच्छा या बुरा कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करिएगा। तो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।